ट्रैकमैन एसोसिएशन यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। आप अपना परिचय दें। निरंजन सिंह, मध्य प्रदेश प्रदेश सेक्रेटरी और महाकौशल का संगठन प्रभारी, जबलपुर से। जी, आपका धन्यवाद। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिजरी स्टेशन में धन्यवाद आपका। हमारी चैनल आपसे आप भारतीय मजदूर संघ के आप इतने बड़े लीडर हैं। हमारी जो है संगठन आपसे उम्मीद कर रही है। ट्रैकमैन एसोसिएशन ट्रैकमैन भारतीय रेल की रीढ़ है और आप उसकी ड्यूटी नेचर की भली बात जानते हैं कि उसका प्रकृति के विरुद्ध उसका ड्यूटी नेचर है। और अभी तक जितने भी भारत में गवर्नमेंट रही और भारतीय रेल के जो यूनियन है उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और जब माननीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी थे, इनको जो है सर्वप्रथम उन्होंने देखा और उनको हार्ड ड्यूटी अलाउंस के रूप में 2700 रुपया जो है दिया। लेकिन इनकी मांग है कि उनको वेतन का जो है मूल वेतन का 30% हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलना चाहिए और बिल्कुल उसका वाजिब है। इसमें आपका क्या स्टैंड रहेगा? भारतीय मजदूर संघ, जैसे इसका नाम है भारतीय मजदूर, तो ये जो सबसे नीचे का हमारा कर्मचारी होता है किसी भी विभाग में, उसके प्रति समर्पित रहता है। और आपका जो मांग है वो अनुचित नहीं है। इसके लिए हम लोग मान्यता में लाइए, 100% ये काम करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय रेल के जितने भी कर्मचारी हैं, 14 लाख कर्मचारी, वो निजीकरण से भारतीय रेल में काफ़ी जो है उसके मन में सशंकित है। वो काफ़ी सहमे हुए हैं कि भारतीय नागरिकों का जीवन रेखा है। अगर इसको जो अगर निजीकरण किया जाएगा तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य हो जाएगी। तो भारतीय मजदूर संघ इसमें आपका क्या स्टैंड है? देखिए, निजीकरण के लिए सुरेश प्रभु जी जब रेल मंत्री थे उस समय एक कायाकल्प कमेटी बनी थी और उस कायाकल्प कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो रतन टाटा जी हैं और उसके जो मेंबर हैं वो दोनों यूनियन के महामंत्री हैं, यानी कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी और एम राघवैया जी। और वो दोनों लोग जो भी साइन करके जिस भी चीज़ पर देते हैं, रेलवे उसी में सुधार करती है, उसको प्राइवेटाइज करती है। मैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन दोनों महापुरुषों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने वहाँ साइन क्यों करते हैं? क्योंकि आप दोनों के साइन के बिना कायाकल्प कमेटी के जो भी सुझाव लागू ही नहीं हो सकते। रेलवे कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकती अगर कायाकल्प कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, मेंबर हैं, वो उसको आने वाले मान्यता की चुनाव में दोनों यूनियन जो है भारतीय रेल में उसको जवाब देना पड़ेगा कि भारतीय जो ये सशंकित है, भारतीय नागरिक और भारतीय रेल के कर्मचारी दोनों प्राइवेटाइजेशन से काफ़ी सशंकित है। तो लेकिन उनको ये आने वाले मान्यता चुनाव में जवाब देना पड़ेगा। मेरा केवल आपके YouTube चैनल के माध्यम से इतना कहना है कि इन दोनों का जो चरित्र वहाँ कुछ और है और निचले स्तर पर रेल कर्मचारियों के बीच में कुछ और है। वहाँ सरकार के साथ बैठ के मलाई खाते हैं, वहाँ पे साइन करते हैं दिल्ली बैठ कर, और यहाँ के कहते हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं। जी नहीं, वो तो उनको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि भारतीय रेल में जो कर्मचारी है वो काफ़ी प्रबुद्ध और बुद्धिमान है। वो उनका जितने भी क्या कहते हैं षड्यंत्र है उसको पकड़ लेगी और उसको जवाब देना पड़ेगा आने वाली मान्यता चुनाव में। और आपका मेरे यूट्यूब ये जो है भारतीय रेल कर्मचारी में ग्रुप डी में जितने भी कर्मचारी है उसका 60% ट्रैक मेंटेनर है और उनको जो है एलडीसी में बैठने नहीं दिया जाता है, यानी कि उसका प्रमोशन का जो है चांसेस बिल्कुल कम है। यानी हम लोग का चिर परिचित जो एक मुद्दा है ट्रैकमैन एसोसिएशन का, वो है एलडीसी ओपन। वो कर्मचारी बिल्कुल भारतीय मजदूर संघ आपके इस मांग के साथ 100% खड़ा उतरेगा। और बहुत हमारा आपने बहुत बड़ी बात कही। हाँ, और ओपन टू ऑल ये हमारा मांग है और इसको बीएमएस लागू करवाएगा अगर मान्यता में आते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। और सबसे पहले 14 लाख कर्मचारी की ओर से, भारतीय रेल के 14 लाख कर्मचारी की ओर से हमारी चैनल जो है आपसे आशा कर रही है कि एनपीएस जो लाया गया है भारतीय रेल में पेंशन के रूप में, उनका कर्मचारी 60 वर्ष जब वो ड्यूटी करते हैं और वो अपना जो है अवकाश ग्रहण करते हैं तो उनका एक पेंशन ही सहारा था।
वो एनपीएस के माध्यम से खत्म हो चुका है, तो उसमें आपका मैं क्या केवल स्टैंड ये है? पूछना चाहता हूं आपके YouTube चैनल के माध्यम से कि एनपीएस पे जो साइन करने वाले उमराव पुरोहित जी हैं, उन्होंने ये साइन करने से पहले क्या कर्मचारियों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया क्या कि मैं एनपीएस पे साइन कर रहा हूं? जब साइन करने वाला वहां साइन कर दिया और यहां कहता है कि एनपीएस गलत है, वो किस मुंह से बोलता है? और दूसरी रही बात, आपने हमारी बात पूछी है, भारतीय मजदूर संघ का सीधा सीधा मांग है और कहना है कि बुढ़ापे का सहारा छीनना नहीं चाहिए। और बीएमएस ने एक मांग दी है कि किसी भी कर्मचारी का, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, रेलवे में मान लीजिए आपने सवाल पूछा है, उसके लास्ट सैलरी का 50% उसको एकदम से मिलना ही चाहिए। ये बीएमएस का मांग है, समर्थन है, पेंशन के रूप में, उसके सहारे के रूप में। जी, यानी कि ये पूर्ण रूप से भारतीय रेल के कर्मचारी जो है आश्वस्त है कि अगर आप हाँ, जब ये मैं मान्यता आश्वासन में देता हूँ, आ रेलवे जाएंगे का तो कर्मचारी, इनका यानी एनपीएस रद्द हो जाएगी। बीएमएस अगर आती है, बीएमएस में ही वो ताकत है कि कर्मचारियों के लिए ईमानदारी से लड़ती है। हम ट्रेड यूनियन में ट्रेड करने के लिए नहीं है, लोग ट्रेड यूनियन में ट्रेड कर रहे हैं, उन लोगों से रेलवे कर्मचारियों को बचाएं, मेरा केवल इतना ही कहना। जी, हमारी ट्रैकमैन एसोसिएशन ये उम्मीद करती है कि दोनों यूनियन के बाद एक जो आप अंतिम आशा है वो जरूर पूरा हो, और फिर आपको दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ट्रैकमैन एसोसिएशन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपको बिजली आपका स्टेशन बहुत में। बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का।